हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन सेफ एट योर होम। ये देखिए कितनी सुबह सुबह हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बहुत ठंड है। ये देखिए कितना अंधेरा है। बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कितना ज्यादा कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है बाहर का। जा रहे हैं सुबह सुबह सब्जियां लेने मंडी। आपको पता है कि एज यू नो मेरा टिफिन का चलता है काम, तो उसके लिए मैं मंडी से ही सब्जियां लाती हूँ। तो आज भी मैं जा रही हूँ मंडी। तो देखते हैं कैसा है वहाँ पे सब्जियों का क्या अभी रेट चल रहा है। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी मिली थी हमें, तो फिर देखते हैं। वहाँ से लाने में ये है कि हमें सही पड़ जाती हैं और फ्रेश भी मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं। और भयो रे मन जागा बनाए तो, और भयो रे मन जागा बनाए तो, आज हूँ न जागा सुबह हो गई है और आप भी जाग जाओ, अपने मन को जगाओ, अपने मन अंतर्मन से। कहते हैं कि जो हमारा आलस है उसको दूर करके हमें सुबह प्रातःकाल उठना चाहिए। राम सवारे सभी का, ईश्वर जल्दी उठना चाहिए और ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए।
शब्द गानी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा। शुद्ध सर्वधारण तेरी परंपार जब सर्वोत्तम संपद भाव और दम तुमको शेष महत्वता है तू ही हमारा विलास भी अपनी जगह तेरा प्रकाश सभी में है तेरा वास, तुमने ऐसा खेल जाया लगने में अब तक नहीं आया लेता जा सब करते तेरी हो प्रकाश मिले अंधेरे, तुमने रचा सभी ब्रह्मांड, तेरा मंडल सदा अखंड, सभी संत तेरा रचनाएं बेअंत, निगम बतलावे शुभ नाम की तेरे महिमा नित्य उठ करे सवेरे, नहीं याद मते होसाना अमृत वेद नहीं जाना कृष्ण शुभ नाम की तेरे, महिमा नित्य उठ करे सवेरे, नहीं याद मते होसाना अमृत वेद नहीं जाना कृष्ण शुभ नाम की तेरे जाग नींद से मुक्त ज्ञान को कर दिया करके इसके गाने और उनके मर्दे कर्म अपने कर्मों से अपनी वासना मुक्त हो रहा हूँ, शुक्र में तत्पर मिलकर फिर दरियाओं में कूदूं। ध्यान दो परमेश्वर का ना भूलो मनुष्य तुम भाग्य बंधन जन्म से पहले अपना कर ले रहा हूँ, शुक्रिया मैं कर ये वचन सत्य निश्चय कर वचन मत भूल, सतगुरु कर जाएगा बहुत सागर से धर्म ज्ञान की धूप तुरी चढ़ा पुष्ट की जवान जो तो संतोष ही राग देव माई देव रहे ध्यान रागम कदरी या वेदा कोई मुझे संतोष से करिए जब ये अपने अंतर पिता करिए स्टड दो की अधिकार है सब मिलने में के कैसे दुनिया के महाराज की जय। क्या गाऊं मैं क्या गाऊं तेरे गुणों को क्या गाऊं वर्णन तेरा में तुम्हारा जी कमल से रहता न्यारा मोहे ऐसी बुद्धि थी जो अपनी शरण निकालेगी, जो तू दाता में विष्णु तेरा नाम दान चाहिए, तेरे गुणों को कौन बखाने, वेद वेद तेरा नहीं जाने, मैं तो जी परम बरमाया गिरता कोई कृपा कर भयो प्रकाश आलो को रूप में तमाशा चल में चंद सूरज में होए बिरला साधु साधु जो आनंद सुने बोला में सुन समाज से रख ले ती खान पहचाने परम लकीना परम को जाने रहे राम मैंने चला लेकिन अंतर्धनी परम परवीन ब्रह्म लोक में जो जगह परम देव आत्म नहीं जाए जो जन में नाम में लीना कृष्ण जो को होई छिना बोलो कृष्ण देव महाराज की जय। अरविंद दो कर जोरी अरे सरो स्वामी मोरे सत्पुरुष तुम सद्गुरुदाता सब जीवन के मित्र माता दाता सुनी मैं गरीब कांजात से नहरा की जय सत्य दादा पिता कब हम जाने शिव के कलयुग में सब दया विचारी प्रकट करके सब पुकारे जीव का सब जग में आए और सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पतिना सतनाम सतगुरु का छीना जग चौथ और दुर्गा क्षेत्र पश्चिमी अक्षर ने अक्षर द्वारा जा वित्ती करता तुम्हारा लोक लोक परमेश्वर दामा चरण शरण गुरु लोक अपनी महिमा भी करें, विशेष बड़ाई करें, गाते हैं तत्सत इस बहु से पार वही होगा कहते कृष्ण स्वरूप नमामि नमः देव नमन ज्ञानी नमन नमन ग्रह पावते कृष्ण स्वरूप नमामि नमः संतो बारंबार गुरु हमारे सत्य हैं श्री स्वामी कृष्ण स्वरूप लखनी में दो देवधारी ईश्वर श्री स्वामी कृष्ण स्वरूप देव की महिमा कहीं न जाए उनके शब्द विचार कर जो भरम मिटाए जो भरम मिटाए जी जो
बिल्कुल साफ है, कहीं कहीं पे धुंध है। तो श्री श्री 108 श्री स्वामी कृष्णदेव महाराज की जय। श्री सत्य गुरु दादरी वाले मुझे चरणों में अपने लगा ले। श्री सत्य गुरु दादरी वाले अपने भंडारे में मुझको बुला ले। जहाँ पड़े गए कदम तिहारे वही बन गए आश्रम प्यारे। 1 मार्च को सत्संग भंडारे में मुझको बुला ले। ये चरण तिहारे वही बन गए आश्रम प्यारे। बोलो दादरी धाम की जय, बोलो गुरु ग्रंथ साहिब नित्य प्रकाश जी की जय, बोलो भुवन आश्रम की जय, बोलो सभी देवताओं की बोलो श्री श्री 108 श्री स्वामी का स्वरूप परमहंस महाराज जी की जय। किया है उजाला स्वामी जी तुमने घर घर किया है उजाला। घर घर किया है उजाला, घर घर किया है उजाला स्वामी जी तुमने घर किया है उजाला। जैसे कि आप जानते हैं सुबह सुबह हम जाते हैं ऐसे ही। इसका क्या रीज़न है? इसका यही कारण है कि आपको एक तो फ्रेश मिल जाती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली खेतों से ही आती हैं जो भी सब्जियाँ आती हैं ट्रक में या फिर टेम्पो वगैरह में। और वहाँ पे आपको अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी, क्योंकि आपको बताइए कि जो बाद में कुछ भी उसमें वो करते हैं हम कलर वलर के लिए या जो भी करते हैं, फिर भी ऐसी आपको सब्जी नहीं मिलेगी जो आर्टिफिशियल हो। सारी नेचुरल मिलेगी, सीधी खेतों से मंडी में आती है और वहाँ से आप ले सकते हो। अब मंडी में पहुंच गए हैं। ये देखिए हम एंटर कर रहे हैं। गाड़ी टर्न हो गई है मंडी की तरफ। ये देखिए लोग बाग लेके जा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट आए हैं। इतनी तो सुबह आए, अभी भी प्लेट बोल रहे हो। आज हम 6:15 बजे पहुंचे हैं, जबकि हम डेली 5:15 बजे पहुंच जाते थे। आज 1 घंटा लेट है ये देखिए बिकॉज ऑफ फॉग। फॉग बहुत है, धीरे धीरे आए हैं हम। ये देखिए ट्रक कितने खड़े हैं मंडी में, देखो। उधर लगानी नहीं, इधर लगा। इधर से ले लेते हैं आज। हम उधर लेने नहीं आलू वगैरह तो। हाँ वो लेंगे सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स। जी मेरा फोन किधर है? आपका फोन आपके जेब में, आई थिंक। तो कहीं नहीं। ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ अरे
चार दे दो। कितनी लेनी है बोलो। 4 दे दो। हो गई 4। हाँ। धनिया कितना? 2 दे दो। गोला निकाल लो। निकालो जी। ये जो गोला निकालना। छोटे थैले में नहीं इसमें आएगा कभी, इसमें सही सीधा आ जाएगी ना, वो भी आ जाएगी। कितनी मिनट डाल लो, गल तो ये है। फ्रेश है। नींद खराब हो जाती है आपकी, बस तो सब्जियां तो अच्छी हो जाती हैं। एक की दुकान वो जो बंदा है ना आलू वाला भी ऐसे ही हो, आपको देख के बिठा ले। ये ना बार बार कभी इसके पास जाओगे तो रेट अपना वो दिखा तो ट्राई मारोगे, ऐसे का टाइम वेस्ट करने वाली बात। यहाँ पर रुको। ये भी देख कल आप लाए थे कितनी छोटी गड्डी थी, भाई कितनी बड़ी है। ये 200 रुपये की बदले भी चाबी। और क्या। ये तो हमें गट्टी ली ना, अगर धनिया वाला लेके जाते हैं मुझे पूरा पुट्ठा खरीदते हैं, पुट्ठा काटना ये है कि हमें उतना करना है। गाजर भी है कोई, तो वैसे लो, गोभी वगैरह ले लो। गोभी और ये खीरा खीरा ले लो। ये क्या है? खीरा ये थोड़ी है। क्या है? खीरा नहीं है? ये तो ले लो पूरी। गोभी हरी मिर्च क्या रेट पड़ेगी? मिर्च 110 रुपये, 120 में। लो हमने डब्बे आ रहे हैं, ये नंबर भी है। लो कोई सब्जी रखी वो भागा पड़ेगा सब्जी खाने के लिए मटर ले लो। गोभी 130 की 5 किलो जी। सारी गोभी है। सही लगा लो, 5 किलो लेंगे। 130 की 5 किलो। दे दो। हाँ जी। सारी गोभी 130 की 30 रुपये किलो। 30 रुपये 30 रुपये। कहाँ गए पीछे? गाय 10 रुपये तो ले लो। चली नहीं। वजन हो गया बस अब चलो निकल रहे तो खीरे खुरे चक्कर है हरी मिर्च आ गया, है नहीं घर में मुझे ले लेंगे हरी मिर्च आगे से।
अच्छा था। आ गया ना सही है। ये सब मिक्स हो गया बथुआ मेथी पाले सब भर गई तो वही गाड़ी। शिमला भी जो था ये नहीं थी ना, हमने शिमला भी ले ली। इसे रखेंगे कहाँ, ये तो सारी हरी है, तो फ्रिज में भी रहने की थी। एक फ्रिज और लेना पड़ेगा। चला जो किसमें? हाँ कर दूँ? मतलब क्या लाना है? मुझे जो लेना खीरा वाली नहीं लेना। हैं? ये चला तो रहने दे। हाँ हाँ अंदर आयो। खीरा वाली में चीज़ ले लो, थोड़ा सा ले लो। आप तो महंगे ना, वैसे दुकान पे लेंगे ना, वैसे थोड़ा महंगे लगाए। हाँ तो अंदर जो दुकान थी, हैं? अंदर जो दुकान थी वहाँ से ले लो, अंदर भी तो थी। कोई आ रहा मारना। बैंगन ले लिए? बैंगन ले लिए? यहाँ पे जो प्योर मिर्च का ही काम करता है ना। अच्छा ले तो लियो मिर्च। नहीं हाँ मैं भी बना दूँगी। पीछे का दिखाने लगा, थोड़ा नीचे कर दो तो क्या रहेगा? यहाँ रख दो ना, ड्राइविंग तो करनी है, ऊपर हटा दो। इसका टाइम होगा, आप तो जल्दी करो। खड़ा हूँ। नहीं खोल रही।
शॉपिंग और हाथों छड्डी ना दिन भी निकल गया है। कपिल जी थक गए हैं। 7 बज गए जी। 1 घंटे में हमने कितनी सारी सब्जियां खा दी है। हाँ, गाड़ी भर गई हमारी सब्जी से। फ्रेश सब्जियां हैं सारी। अभी घर पे रखने में बड़ी टेंशन हो जाएगी। यहाँ पे रखना कहाँ रखना, फ्रिज में रखी जाएगी सब। आजकल हमारे फ्रिज में कुछ मिलते नहीं है, सब्जियां भरी रहती हैं। काम है वही होगा। आगे से गाड़ी जाएगी, यहीं से भागना पड़ेगा। तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी सतगुरु। ये गाड़ी देख, बाइक तो नहीं। तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूल नहीं जाना है, बट कपिल जी को जाना है ऑफिस। ये देखिए, जब आए थे कितना अंधेरा था और अब देखिए कितना उजाला है। दीपा जी को चाय पिलवानी है। ओहो, आज कटिंग पियेंगे क्या हम? चलो जी, मार्केट की कटिंग। चलिए तो मैं अपने व्यूअर्स को भी साथ में कटिंग पिलाती हूँ। ये देखिए, सभी सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। इनकी वीडियो बन रही है सबकी, सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्यों इनको शूट कर रही हूँ। फ्रूट्स मार्केट। ये देखिए, यहाँ है शायद, ये रही, ये बन रही है, ये बन गई है चाय। चाय बच गई तो कुछ और होगा। तेरी पतंग, तेरी पतंग ठंड लग गई मुझे तो। कहाँ तेरी चाय? टिकट आगे है। चाय भी ले गई ये दुकान। चलो, बड़े मसाले थे वहाँ। मंडी है तो मंडी में यही होगा। मिर्च घुस गई नाक में मेरे। बड़ी मुश्किल ना मिला मैनू इस तरफ आ गए ना। तेरा जो जहाँ तुम कहे तुम वहीं आ गए तो। नहीं, इधर से अच्छा, इधर से आ गए। यहाँ पे रेडियो वाले खड़े रहते हैं ना, ये यहाँ पे ढाबे होते हैं। चलो वो बनाएगा। आऊँ यहाँ पे आऊँ। देखना मेरा फ़ोन बज रहा है। नाश्ते के लिए पूछेगा, नाश्ता कैसे बनाओगे? अभी मत रुको, स्प्रे करवाएंगे। जी कट गए ते साईं जी। अभी हम किस साइड में आ गए? अंदर ही घूम रहे हैं मंडी में? हाँ, ये मंडी है। ये अनाज मंडी है, सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी। ये देखो, ये है अनाज मंडी। यहाँ पे जब होता है अनाज ही, वहाँ पे गेहूँ बिखरा होता है सारे। गेहूँ, चावल, गेहूँ और वो जो है जो होते हैं मक्का पुक्का सब। ऐसे वहाँ भी था ना, अमृतसर में भी था ऐसे। अमृतसर में भी था ऐसा। जी कट गई तो फोन आपके पास नहीं था? फोन आया था आपके पास? नहीं आया था फोन? इधर से निकले थे, इधर से दूसरी तरफ आ गया। इधर से भी जो रास्ता है, कहाँ का जा रहा है? क्यों? फोन के चक्कर में आप ना मिस भी ले सकते हो। वहाँ से टर्न लिया ना चाय वाले का, वो गलत उल्टा ले गया टर्न। आप इसको करो, शीशा नीचे करो। केयरविल का मैप लगा दो। पूछो किससे? मैप लगा दो ना, पूछने के। लो चली मैं अपनी सब्जी की बारात लेके, लो चली मैं
तो मैं भी जेठानी बन गई हूँ। मीठा कपिल जी मुझे चाय पिलवा रहे हैं। यहाँ ये है चाय की शॉप और सब तो साईं जी नींद आई मुझे ढंग से क्या ऐसे मुझे लगता है मैं कभी दिन में सोती होंगी। चाय लेने गए हैं कपिल जी। देर हो जाएगी मुझे। ये देखिए इसका क्या मतलब है। बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत। तो आपने देखा ये जो मैंने अपनी गाड़ी में लगाए हैं इनका क्या मतलब है। देखो हर जगह एजुकेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। कहते हैं ना वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आपसे हर कोई कुछ ना कुछ सीखे। ये मेरी कार है लेकिन कार में भी आप देखोगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगी। कितना मोरल वैल्यू। ये भी हम ये देखिए कपिल जी आ गए। चाय चाय चाय। ओहो, ये भी ले लूं? दूसरी भी लेनी पड़ेगी। ओके करो सॉरी चाय आ गई है मेरी। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ चाय लीजिए। नमक पारे लाए कपिल जी। इसको कहते हैं नमक पारे, यहाँ पे मटर बोलते हैं पंजाब में। गरी मगर अच्छा लगता है। Oh my God, मीठी है। आपको तो मीठा नहीं पीना। बोलने के बाद ज़्यादा कम डालना। हेलो हाँ जी कैसे कपिल जी चाय? ये चाय है टेस्टी। तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो। एक्चुअली वेरी टेस्टी। आवाज निकाल के जब चाय पीते हैं ना तो अलग ही मजा आता है। देखो पीते समय आवाज निकालो और फिर बाद में भी नहीं, अकेले में सबके सामने नहीं। जैसे हम अकेले हैं अभी कपिल जी के सामने निकाले सकते हैं। कपिल जी पीना आप कैसे पीते हो?
ऐसे जो कहते हैं चुस्ती। चाय चाय में दम है। चाय खत्म हो गई बट मजा नहीं खत्म। बहुत मजा आया मुझे सब्जी खरीदने में। इतना मजा मुझे कभी नहीं आया सब्जी खरीदने में। इतना आ जाया। क्यों बात टाइम की है कि हाँ कौन कौन सी सब्जी ली आपने बताओ। स्पेशल टाइम है ये देखो जब हम कटिंग भी रहे हैं। कौन कौन सी सब्जी ली आपने बताओ। ओह माय गॉड इट इज वेरी टफ क्वेश्चन। बताओ। मैंने लिया है शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, अरवी और मिर्च और टमाटर, मेथी, पालक, धनिया, मटर, बैंगन, गोभी दोनों मिल ली। और क्या लिया? बहुत और क्या लिया? आवाज लगा के खोल के शीशा। तो आपने देखा कि सुबह सुबह उठ के हम सब्जियां लेने आए और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की। मैं चाहती हूँ कि हर तरह से मैं कुछ ना कुछ अपने व्लॉग के ज़रिए या अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कुछ ना कुछ मैं सिखा सकूँ। तो अब देखिए हर चीज़ में तो सीखने वाली हर बात होती है। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी का ही दिखाई थी, मैंने जो गाड़ी में रखी हुई हैं इनसे भी एक लेसन मिलता है हमें। या हम जैसे सुबह सुबह आए कि हमने अपना टाइम जो सोने का या जो का टाइम है उसको हमने थोड़ा सा और उसको यूटिलाइज किया। आपने इनके बारे में सही से बताया नहीं, शायद डिस्क्राइब करो सही से। हाँ बताओ। ये देखो दुनिया में फेमस है कहावत कि गांधी जी के 3 बंदर। हमने अपनी गाड़ी में लगाए गांधी जी के 4 बंदर। 4 बंदर का मतलब है पहला बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो और बुरा। तो जो गांधी जी के बंदर थे उनमें 3 थे, बुरा मत देखो, बुरा मत। वो कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। हमने इसमें एक और ऐड किया बुरा मत सोचो। बिल्कुल हर चीज़ देखो सोच से उत्पन्न होती है। हमारे देखने का नज़रिया है या बोलने का है या हम जो भी सुनना चाहते हैं वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी सोच क्या है। सोच बदलो दुनिया बदलेगी। कहावत है इंग्लिश में बोलते हैं थिंक पॉजिटिव बी ऑप्टिमिस्टिक। यस सही सोचोगे तो सही होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरे डेली ब्लॉग के से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि हाँ इस चीज़ से मुझसे जुड़ने में आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और आप भी अपने जीवन को इसी तरह से बिज़ी रखें, दूसरों के लिए समर्पित रखें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। आज मैं भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे जो पिताजी थे, हमारे फादर, हाँ जी, वो हमें बताते थे, वो यही कहते थे। उनके कुछ 2-3 वो स्लॉग वगैरह ऐसे थे, वो आज हमें याद आते हैं। उनको पहले हम बचपन में बच्चे थे तो हम सोचते थे कि हाँ ठीक है। आज हम उनकी गहराइयाँ समझते हैं। जो वो बोलते थे क्या, वो कहते थे बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कि आज अगर आपकी बनी हुई है, आपके पास पैसा है, आपका मान सम्मान है, आपका काम बढ़िया चल रहा है तो आपको मान सम्मान भी पूरा मिलेगा, रिश्तेदार भी बहुत होंगे, भाई बंद यार दोस्त सब आगे पीछे होंगे। जरा सा किसी कारणवश अगर आपका काम खराब हो गया या आपके साथ कोई परेशानी खड़ी हो गई तो उस टाइम पे आपके सगे संबंधी भी आपके दुश्मन बन के खड़े हो। तो ये कहते हैं ट्रू सत्य है। ये समझ में तब आता है जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ें कही हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं। ये देखिए बनी और बिगड़ी की तो अलग बात है। हमने भी देखो सारे फेज देखे हैं लाइफ में, लेकिन ये मैंने हमेशा देखा कि कपिल जी का भले ही कैसा भी टाइम चला हो, इनकी जो एक रेस्पेक्ट है वो चीज़ मैंने देखी कि वो बरकरार, वो किस लिए, पैसों से नहीं है। ये आपके संस्कार हैं, ये आपका नज़रिया है लोगों को डील करने का कि आप कहीं भी खड़े हो जाते हो तो सब जानने वाले वहाँ पे आ जाते हैं और हमें किसी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। कि कई बार ये भी है कि कपिल जी बहुत दूर भी रहे, गुजरात रहे या हम अलग रहे, लेकिन हमारा काम इन्होंने वहीं से एक फ़ोन पे हमारा हो जाता था। ये कपिल जी का हमें कभी लगता नहीं था कि ये यहाँ नहीं है या कहीं गए हुए हैं।
मैं इसको कहते हैं। देखो, मैं तो अपने मन में एक चीज़ सोच के चलता हूँ, जो मैंने आपको भी बताई, मेरे पिताजी का बताया हुआ मंत्र था। एक और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा एक चीज़ याद रखना, तुम्हें जब लगे कि बेटा जब आपके जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आनी शुरू हो, तो आप कभी ये मत सोचना कि आपका गलत टाइम चल रहा है। गलत टाइम नहीं होता बेटा, वो क्या होता है कि आपकी परीक्षाएं होती हैं। भगवान आपकी, जो आपके गॉड हैं, जो वो आपकी परीक्षाएं लेते हैं कि आप कितने परिपक्व हो, और वो आपको जैसे दूध को उबाला जाता है उस तरह से आपको उबाल रहे होते हैं कि जितना उबलोगे उतना ही क्वालिटी बेटर, मक्खन और क्रीम और मावा बन के निकलोगे। तो वही चीज़ें हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो वो हमें ही कहते थे हमारे पिताजी कि बेटा कभी भी ये मत सोचना कि वो तुम्हें बुरा चाह रहा है, वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, उसके करने से ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको उनके मंत्र की बात बता दूं जो वो बोलते थे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के चाहने से आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो भगवान, जो आपका गॉड है जिसकी आप पूजा करते हो, वो आपके साथ है। जो वो चाहेगा वही होगा। किसी भी परिस्थिति, कोई भी तरीका होगा, किसी भी तरीके से वो आपकी हेल्प करेगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की हेल्प होगी, चाहे कोई रास्ता कुछ भी ना हो आपकी जेब में। मैंने खुद फेस किया है कई बार। तो वही कहते हैं कि मैं फिर वही एक और अपने पिताजी वाली बात आपको सुना रहा हूँ। आप कहोगे अपने पिताजी की बात है। पिताजी को इसलिए क्योंकि देखो, बाप जो है, माँ और पिता दोनों भगवान का ही रूप होते हैं। भगवान से पूजा करने से पहले अपने माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। वो सबसे बड़े भगवान हैं, उसके बाद ही आपके भगवान। तो हमारे पिताजी कहते थे बेटा कि हमें चिंता नहीं उसकी, मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। पूर्वाग्य हरिलाल की जय। तो आशा करती हूँ आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। अब ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया है। आज ऑनलाइन क्लास है और कपिल जी का भी ऑफिस का टाइम हो गया है, तो जल्दी जल्दी जाती हूँ। और इसके बाद मिलूँगी मैं आपको अपनी स्टोरी में। तो उनको भी लाइक किया कीजिए, पूरी देखा कीजिए मेरी वीडियो। आप देखते ही हैं मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ सारे कंटेंट लाने की।